अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीश राजपूत है। मैं रीच ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ईद उल अज़हा की डीपी बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सा भी पिक्सल ऐप है आपने उसके बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन में आ जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है आपने उसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपने एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद जो बैकग्राउंड का कलर है जौन सा आपको सूटेबल लगता है आप वो यहाँ पर रख लीजिए। लेकिन जो मैंने यहाँ पे कलर रखा है वो ग्रे कलर का है और मैंने इसको यहाँ से डन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कलर मैंने क्या स्टेप क्या करना है, यहाँ पे जो मिडल ऑफ द स्क्रीन एक आपको हाईलाइट किया हुआ ऑप्शन नज़र आ रहा है पॉलीगोनिकल टाइप का, मैंने उस पर एक बार टैप किया। टैप कर देने के बाद मैं यहाँ से शेप्स में गई। शेप्स में चले जाने के बाद मैंने शेप्स के सामने जो एरो था उस पर एक बार टैप किया और यहाँ से मैं सर्कल में चली गई। सर्कल में चले जाने के बाद मैं सर्कल का साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। बड़ा कर देने के बाद मैं यहाँ पे कलर में आई और यहाँ से मैंने इसको कलर में मेहरून कलर जो है वो मैंने फिल कर दिया। मैरून कलर फिल कर देने के बाद मैंने यहाँ पर इसी को ही स्क्रॉल करते हुए मैं यहाँ पे इसके टेक्सचर में चली गई। टेक्सचर में चले जाने के बाद मैं अपने मोबाइल की गैलरी से एक इमेज ले आऊँगी और ये इमेज मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी प्रोवाइड की हुई है और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी। आपने जैसे उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना है और मैं आपको जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप वहाँ से जाके इसको अगेन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ से ये वाली जो इमेज है इसको यहाँ पर एज अ टेक्सचर के तौर पर ले आई। टेक्सचर के तौर पर ले आ जाने के बाद मैंने इसको यहाँ से डन कर दिया। डन कर देने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया और यहाँ से स्ट्रेच करके मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या किया, मैं इंपोर्ट में आई। इंपोर्ट में जाने के बाद मैं अगेन मोबाइल की गैलरी में जाती हूँ और ये वाली इमेजेस मैंने ऑलरेडी जैसे पहले बताया मैंने आप लोगों को दी हुई हैं और मैं यहाँ से ईद उल अज़हा मुबारक की एक डीपी पीएनजी के तौर पर यहाँ पर ले आती हूँ और उस पीएनजी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस तरह से यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। और लेयर में आके इसको मैं यहाँ से दोनों को लॉक कर देती हूँ। लॉक कर देने के बाद मैं अगेन अपने मोबाइल की गैलरी में जाती हूँ इंपोर्ट में और यहाँ से गैलरी में मैं अगेन मैं फ़ोल्डर में जाऊँगी जहाँ पर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है पीएनजीज़। मैंने जैसे आपको पहले बताया मैंने आपको ये पीएनजीज़ दी हुई है, लेकिन आप लोगों को दोबारा भी मैं ये प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको चैनल पर ना मिले। और उसके बाद यहाँ से ये वाली पीएनजी मैंने ला के बिल्कुल यहाँ पर मिडल ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्ट कर दी। एडजस्ट कर देने के बाद लेयर में आके अगेन मैंने इसको लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद मैं अगेन अपने मोबाइल की गैलरी में गई और यहाँ से एक और पीएनजी जो है वो मैं ले आई और मैंने जैसे पहले बताया पीएनजी मैंने आप लोगों को पहले प्रोवाइड की हुई है, आपने जस्ट उसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। जैसे कि ये वाली पीएनजी, मुझे इस पीएनजी का कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सर्कल के अंदर थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्रॉप कर लूँगी। ठीक है, डन कर दिया। क्रॉप करने का तरीका क्या है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये क्रॉप है, आपने इस पर एक बार टैप करना है। जितना आपको हिस्सा क्रॉप करना है आपने उसकी सिलेक्शन ले लेनी है और उसके बाद उसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद मुझे ये वाली कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा इस तरह यहाँ पर रखनी है। मैं थोड़ा सा इसको और रोटेट कर लेती हूँ ताकि मुकम्मल तौर पे ये जो सिलेक्शन है मेरी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर और मैं अब क्या करूँगी, लेयर में आऊँगी, यहाँ से इस लेयर को ड्रैग करूँगी और मुकम्मल तौर पर अपनी इस पोर्शन के बैक पे जाके रख दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा ओपेसिटी में आऊँगी, इसकी ओपेसिटी को हल्का सा जो है वो मैं मर्जिंग की सूरत में यहाँ पर जो है थोड़ा सा मर्ज कर दूँगी। ठीक है, मतलब लाइट कर दिया तो इट्स मीन मेरे बाकी के जो बैकग्राउंड्स हैं उनके साथ ये थोड़ा सा मर्ज हुआ हुआ लुक में नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको क्रॉप नहीं करना चाहते, सर्कल में नहीं रखना चाहते, इस तरह रखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी यहाँ पर इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपका दिल करे आप उस तरह इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगेन रोटेट कर लें तो आपको यहाँ पर इस तरह आएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप इसको सर्कल की तरह ही रोटेट करें ताकि, क्योंकि हमारा सर्कल में ही सारा कुछ है। मैं अगेन इसको लूँगी और कॉपी करूँगी। कॉपी कर देने के बाद रोटेट करूँगी। रोटेट कर देने के बाद अब की बार मैं राइट टॉप वाली साइड पर, लेफ़्ट टॉप वाली साइड पर इसको थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट करूँगी और लेयर में आऊँगी और इसको ड्रैग करूँगी और इसको मैं फिर अगेन बैक पर ले जाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेरा लोगो जो है मेरी डीपी जो है हाफ तौर पर तैयार होगी। लेयर में आके सारी लेयर्स मैं क्लोज कर दूंगी, उनको लॉक कर दूंगी ताकि कोई भी लेयर अपनी जगह से हिले ना। फिर मैं टेक्स्ट में आऊँगी। टेक्स्ट में आ जाने के बाद न्यू टेक्स्ट में आई, एडिट में आई, यहाँ पर मैंने जो है मुबारक हो लिख दिया। ठीक है,
क्योंकि मुबारक हो कि जो आपको कह लें कि कैलीग्राफी है वो नहीं है, यहाँ पर आपको मुबारक हो जो है ख़ुद दिखना है। और यहाँ पर आ जाएं, इसका फ़ॉन्ट जो है आप वो चेंज कर दें। नॉर्मली जो यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है वो जमील नूरी नस्तलीक की है। जमील नूरी नस्तलीक आप लोगों के पास, मुझे उम्मीद है कि आपके पास होगा, अगर नहीं है तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर फ़ॉन्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप इसकी फ़ॉन्ट की जो है थोड़ी सी सेटिंग कर लीजिए, स्ट्रोक दे दीजिए, थोड़ा सा इसमें शेडो दे दीजिए, जिस तरह भी आपको सूटेबल लगता है आप उस तरह यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इसका रेड मैरून जो है वो इसका स्ट्रोक दिया है और ब्लैक कलर का जो है वो शेडो दिया है। फिर मैं लेयर में आऊँगी, इसको लॉक कर दूँगी। लॉक कर देने के बाद अब यहाँ पर मज़ीद दोबारा अपने टेक्स्ट में आऊँगी। टेक्स्ट में आ जाने के बाद मैं अपना नाम जो है वो यहाँ पर एंटर कर दूँगी और इसको डन कर दूँगी। डन कर देने के बाद मैं अगेन यहाँ पर फ़ॉन्ट्स में आऊँगी और जौन सा भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, जहाँ पे कैलीग्राफी फ़ॉन्ट, बोल्ड फ़ॉन्ट, जौन सा भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। मेरे पास जो पिंक पिज़्ज़ा लैब है उसके अंदर ही ये वाला फ़ॉन्ट पड़ा है, मैंने वही फ़ॉन्ट यूज़ किया है। और मैं यहाँ पर आके इसका भी जो कलर है वो अगर आप मैरून करना चाहती हैं मैरून सही है, लेकिन अगर वाइट करना चाहें तो वाइट कर दें। और उसके बाद इसका जो स्ट्रोक है अगेन आप स्ट्रोक भी मैरून कर दें और थोड़ा सा स्ट्रोक का साइज़ बड़ा कर दीजिए। और यहाँ से आप इसका शेडो भी थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका टेक्स्ट भी थोड़ा सा नज़र आ जाए और आपको मुबारकबाद विशेस कौन आपको दे रहा है इसके बारे में भी यहाँ पर आपको पता चल जाए। तो ये आपकी मुकम्मल तौर पे एक डीपी तैयार है। उसके बाद आपने यहाँ पर लेयर में आना है। लेयर में आ जाने के बाद इन सब आपने लेयर्स को आपस में मर्ज कर देना है ताकि ये एक ही जो है वो इमेज बन जाए। इमेज मैच बन जाने के बाद आपने अगेन इसके मिडल ऑफ द स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद अगर आप इसको ओवरऑल एक जो है स्ट्रोक देना चाहती हैं तो यहाँ से आप ओवरऑल स्ट्रोक भी दे सकती हैं, और अगर नहीं भी देना चाहती हैं तो ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो ना दें। आप इसको थोड़ा सा शेडो भी दे दीजिए, जौन सा आपको सूटेबल लगता है। मैं ब्लैक कलर का ही शेडो दे रही हूँ और थोड़ा सा कम ब्लडनेस में इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दिया। रिलेटिव पोजीशन में आती हूँ, इनकी मिडल ऑफ द स्क्रीन रिलेटिव कर देती हूँ। और इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद 3D वगैरह लुक में देना चाहते हैं या शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको बताती चलूँ, ये ड्रॉ का ऑप्शन है। आपने ड्रॉ आना है, यहाँ पर ब्लैक कलर को पिक करना है, सबसे नीचे वाली साइड पर जाके ब्लडनेस को इंक्रीज़ कर देना है और जस्ट यहाँ पर सिंपल सा आपने एक बार ड्रॉ का एक जो है लाइन जो है वो लगा देनी है। उसके बाद आपने डन कर देना है। डन कर देने के बाद थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रेचिंग है आप वो कर लीजिए। इसकी ओपेसिटी को जो है वो आप मज़ीद कम कर लीजिए। आपको जितना यहाँ पर लगता है कि शेडो के तौर पर ज़रूरी है आप उतना यहाँ पर इसको शेडो में कर लीजिए, ठीक है। और जिस तरह की ये, और अगर आपको थोड़ा सा इसको टेढ़ा करना है, ब्लडनेस में लाना, जिस तरह आपको इसकी सेटिंग अच्छी लगती है आप उस तरह इस शेडो की जो है वो सेटिंग कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देती हूँ इतना, और यहाँ पर इस तरह, ठीक है। यहाँ पर ये देखें आपका मुकम्मल तौर पे जो लोगो है वो तैयार है। 3D लोगो आपके पास ईद मुबारक का, ईद उल अज़हा मुबारक का जो लोगो है मुकम्मल तौर पे तैयार है। इसको मोबाइल की गैलरी में आपने सेव करना है। यहाँ फ्लॉपी डिस्क बनी है, इस पर एक बार टैप कीजिए, सेव एज इमेज में आइए। यहाँ पर आपके पास एक एरो आएगा, एरो पे आइए और यहाँ से आप अल्ट्रा में जाके इसको मोबाइल की गैलरी में सेव कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आसान लगी होगी और आप इस पर ज़रूर ट्राई करेंगे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।